नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है, जिसको लेकर अलग अलग नेताओं की अलग प्रतिक्रिया आ रही है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्र सरकार के आम बजट को आम आदमी का बजट करार देते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बजट के मुख्य रूप से 6 पिलर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में ऐसा बजट दिया है जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। वैसे तो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ही बजट बनाया जाता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनेगा यह बजट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह बजट पूरे देश की आकांक्षाओं और लोगों की जो सोच थी उसको लेकर यह बजट बनाया गया है। केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत को लेकर जो सोच है वह इस बजट में दिखती है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री का है, उसकी आधारशिला को मजबूत करता है यह बजट। इस बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बजट में किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह इस बात को साफ करता है कि सरकार किसानों के साथ है। मोदी सरकार ने किसान और कृषि सुधारों को लेकर जो वायदे किए थे, जो आम किए हैं, उसकी झलक भी इस बजट में दिखती है। आज प्रस्तुत किया है और समावेशी विकास, नवाचार, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, इन 6 स्तंभों पर विशेष फोकस किया गया है। और इसलिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद और इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसा बजट देश को दिया है जो भारत की विकास दर को बढ़ाएगा, रोजगार सृजन पैदा करेगा और किसानों और गांवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला ये बजट है, जो कुल मिलाकर देश की जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करेगा और जो स्वस्थ भारत की परिकल्पना है, सुरक्षित भारत की कल्पना है, वो इससे पूर्ण होगी। मैं उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करूंगा। ये बजट जो पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए और जो उनकी आकांक्षाएं थी, उनकी आकांक्षाओं का बजट भी हम इस बजट को कह सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति है, वो भी तो बिल्कुल भ्रमित किया गया है। ये कृषि कानून किसानों के हित में है। मुझे बताइए कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए या देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो काम किसानों के लिए किया है, हमको बता दें कि किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है। जिस तरह से उन्होंने, मैं आपको बताऊं, गुजरात की बात बताऊं, गुजरात में किसानों को 2 घंटा बिजली मिलती थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। 2 घंटा, और उसका भी समय निर्धारित नहीं था कि दिन में मिलेगा, कि रात को मिलेगा, कि शाम को मिलेगा, कोई समय का निर्धारण ही नहीं था। तो गुजरात के किसान नरेंद्र मोदी जी को मिले थे, उन्होंने कहा साहब हमको 2 घंटा पानी दीजिए, बिजली दीजिए, हमारे ट्यूबवेल्स को पर्याप्त है, लेकिन उसका समय निर्धारित कर दीजिए। आप आधी रात को भी देंगे, अगर 12 बजे रात को 12 से 2 देते हैं तो 12 से 2 के लिए भी राजी हैं, वो समय आप तय कर लीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने पूरा 1.25 साल में हर गांव को सेपरेट फीडर दिया किसानों के लिए, और 1.25 साल में वो टारगेट पूरा किया, हर गांव तक सेपरेट फीडर देने का काम किया और 7 घंटे बिजली देने का काम शुरू किया और 50 पैसे यूनिट दिया। तो जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के नाते जिसने इतनी मजबूत पहल किसानों की है, आज किसान की गुजरात की स्थिति यह है कि गुजरात में किलोमीटर्स में, माइल्स में आज प्रोटेक्टिव फार्मिंग हो रही है और सीधा किसानों के लिए इतनी बेहतर सड़कें बनाई हैं कि जो नेशनल हाईवे है इस तरह की स्टैंडर्ड की सड़क बनाई है, किसानों के
खेतों से सीधा समुद्र के जो हमारे बंदरगाह हैं जो वहां तक, ताकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खराब ना हो, जो पेरिसेबल आइटम है वो खराब ना हो, झटके ना लगे, इस तरह की बेहतर सड़कें उन्होंने दी हैं। इतना उन्होंने काम किया है और इसलिए किसानों को मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए। जो उनके बीच में जिस तरह का भ्रम फैलाया, इसमें तमाम जो इस तरह की बातें सुनने में आ रही, मैं कल मंजीत सिंह बिट्टा जी का एक वीडियो देख रहा था और उन्होंने तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और चैलेंज भी किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी, जिसका अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको अपने लिए कुछ नहीं, अगर उसके सामने कोई टारगेट है तो भारत माँ है, भारत देश है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, बाकी उसके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई अपना निजी कोई लक्ष्य उनके जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं है। उनके सामने अगर एक परिकल्पना है तो भारत देश को मजबूत करने की, और आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका के एक अखबार ने लिखा था कि ये एक डेंजरस पैट्रियट है, हाँ, तो उन्होंने ये लिखा इस पर। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, किसानों को उनकी बात समझना चाहिए। किसान निश्चित रूप से उनकी बात समझेंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने एक जिद कर ली है, ये जिद ठीक नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के बजट पर बोलते हुए यह भी कहा कि राज्य सरकार का बजट सत्र 1 से 9 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की तरह हर वर्ग को ध्यान में रखकर अपना बजट पेश करेगी। निश्चित रूप से, लेकिन तमाम सुधार हम लोग उस दिशा में कर रहे हैं, चाहे श्रम क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की दृष्टि से देखें तो हम तमाम चेंज हम ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो राजकोषीय घाटे को कम करने की बात है, वो उसका परिणाम उस पर दिखाई देगा। 9 मार्च गैरसैंण में होगा। धन्यवाद। हेल्थ केयर